अभियान कोटि के अंतर्गत यहाँ के अध्यक्ष, हमारे गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष अभियान कोटि के भाई रामविलास जी, मंच पे विराजमान हमारे उपस्थित जो हैं पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम बिहारी प्रसाद जी, हमारी बहन आर्यभट्ट की निर्देशक प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार जी नहीं आए, हाँ भाई गिरवल दयाल जी, और यहाँ पे हमारे विभाग के संयुक्त आयुक्त रंजीत कुमार मधुकर जी, हमारे सम्मानित यहाँ सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ इस गौतम बुद्ध फाउंडेशन के अध्यक्ष को, जिन्होंने एक मिशन लिया और उस मिशन में सफल होना बहुत बड़ी बात है। और मैं कहती हूँ, जब मैं दीप जलाती हूँ तो कहती हूँ तमसो माँ ज्योति गमय और तमसो माँ सत्य गमय। जब अंधकार से हम उजाले की तरफ जाते हैं तो उस समय हमें ध्यान आता है कि हमें हमेशा सत्य के पक्ष में ही होना चाहिए। और सत्य कब आता है? जब मन में विश्वास होता है। और मन में विश्वास कब आता है? जब मन साफ होता है। और उसको अगर हम जोड़ते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और सबको लेके चलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और मन में जब ठान लेते हैं, ये इतिहास है हमारे भारत का इतिहास है, और इस इतिहास में जब मन में कोई चीज ठान लिया जाता है तो उसमें कभी भी कोई असफल नहीं होता है। हमारे इस संस्था से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे गुरुजन थे, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं, और आज इनकी जो सूचना हमें मिल रही थी कि 200 कम से कम हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े हैं, और इस बार तो बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आएंगे। और सबसे बड़ा धर्म हमारा है जो निःशुल्क हम शिक्षा देते हैं। और निःशुल्क शिक्षा के लिए मैं गिरवल दयाल जी जब हमें बता रहे थे कि 14 में उन्होंने सभी यहाँ पर बैठे गुरुजन और सब साथ में बैठे लोगों ने जो अभियान का मैंने थोड़ा ही सहयोग हो लेके जिन्होंने किया है, उनको मैं तो हृदय से सचमुच धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज क्या है और हमारी इच्छाएं क्या है, लेकिन जो बच्चे अगर मन में ठानते ये नहीं कि मैं गरीब हूँ अमीर हूँ, एक जुनून होना चाहिए। अगर हम किसी क्षेत्र में जाएंगे तो जब तक जुनून नहीं होगा तब तक हम आगे सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप अभी मेरा परिचय दिया जा रहा था, मैं ओबीसी की ईबीसी की लड़की हूँ और मेरे घर में कोई राजनीति नहीं करता, मेरे फादर इंजीनियर थे, लेकिन फिर भी जब समय आया और मैं बहुत सारे कष्टों से आगे बढ़ी, जीवन में ऐसा कष्ट था जो कि 20 साल में मैं विडो हो गई। मेरे छोटे 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, जो मेरी बेटी 2 साल की थी और बेटा 6 महीने का था। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि 20 साल की लड़की क्या कर सकती है। लेकिन हमने कहा, क्योंकि मैं बंगाल में थी और बंगाल में हमारे हस्बैंड एक कंपनी के, उस समय फेयरलेस बहुत ही नाम किया हुआ कंपनी था, और उसके वो सीनियर और इंडिया टॉप लेवल के लोग थे। तो वहाँ बंगाली क्या कहते थे हमें, अरे ये तो बिहार की है, ये कुछ नहीं कर सकती है, तुम पैसा ले लो। और मैं अपना उदाहरण देना चाहती हूँ। हमने कहा कि उस समय 79 में कि 10 लाख रुपया से कुछ नहीं होने वाला। मेरे पति ने कहा के गया कि 10 लाख उसको पैसा देने से कुछ नहीं, उनको नौकरी दे देना। और पहली मैं महिला थी बिहार की जो हमें चैलेंज हुआ कि आप जो है नहीं कर सकती हैं। हमने कहा मैं कर सकती हूँ, और करने के लिए आपको आश्चर्य होगा कि मैं मैड्रास, अब तो मैं तमिलनाडु, अब तो कर्नाटक, मैं आंध्रा और आसाम, अरुणाचल और यूपी और बिहार का मैं काम देखती थी, बंगाल का। मैं उस समय भी 60 से 70 हजार रुपया मैं कमाती थी। छोटे छोटे बच्चे मेरे घर में रहते थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। हमने कहा कि भैया तुम ही जाओ डाले डाले, आमी जाई पाते पाते, हमरा बिहार लो। और मैं पश्चिम चंपारण की बेटी हूँ, गांधी जी की जन्मभूमि की
हमने कर्म की मान्यता, उसने कहा था कि कर्म की मान्यता देना है। हम कर्म करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे पता नहीं 88 में मुझे किस तरह से लाया गया, क्योंकि मैं संघ परिवार से रिलेटेड थी और संघ परिवार का मैं काम करती थी। नतीजा हुआ कि आज 88 के बाद मुझे जो कुर्सी मिला, मैं 20 वर्षों से, मैं 5 बार से मैं विधायक हूँ, 5 टाइम से विधायक, एक महिला, जो मैं आगे पीछे कुछ नहीं जानती। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे काम करने से मतलब होता है। आज मेरा बेटा 42 इयर्स, मेरी बेटी 45 इयर्स, मैं 63 इयर्स। तो एक लाइफ, और यहाँ तक आऊंगी मुझे पता नहीं कैसे क्या होता है। मैं नीचे से, जिला से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही भाजपा की। मैं अमित शाह जी के टीम में मैं 6 वर्षों तक काम की और मैंने जो है 96 से अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैं राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य रही। मुझे ये भी पता नहीं कि मैं तो सुदूर गांव की लड़की थी, मुझे पता नहीं, लेकिन एक जुनून है काम करने का, समाज के नजरिया देखने का। जब मैं गांव में गई, पहली बार जीवन में मैं 88 में रियल गांव देखने का मुझे मौका मिला, क्योंकि हम लोग तो मिशनरी स्कूल में पढ़े और कॉलेज के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर आ गए एमडीडीएम के लिए। उसके बाद हमारे हस्बैंड एक्सपायर कर गए, मुझे मौका ही नहीं मिला। और जब हम लोग एकदम मन में ठान लिए कि हमें कुछ करना है तो हम लोग बस एक जुनून था काम करने का। 88 में जब हम पहली बार गांव गए, हमने देखा कि अरे महिलाओं के पीछे 1000 मक्खी भिनक रही है और मेरी माँ खा रही है। ये गांव है, क्योंकि हम लोग शहर से कभी गांव नहीं गए थे। बाद में पास के गांव में मेरा खेती बाड़ी था और हम लोग सोचते थे कि वही कभी दादी के साथ चले गए, लगता था वही गांव है। लेकिन फिर भी हमने महिलाओं के साथ काम करने के लिए पूरा एक मिशन बनाया और पूरे बिहार में, क्या उस समय तो झारखंड भी नहीं था, एक एक गांव, एक एक जिला हमने अपना सफर तय किया। और आज हर जगह हमें जरूर 10 भाई 10 बहन मिलती हैं। अपने बिहार झारखंड को छोड़ दीजिए, पूरे देश में यहाँ मुझे कोई जानता है और हमने काम किया। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे क्या दुख है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि 42 इयर्स कैसे कट गया। कभी हम तो 5 बार से विधायक ही रहे। तो एक मन में विश्वास अगर हो और जुनून हो तो उसे कोई नहीं हटा सकता है। और मैं बार बार कहती हूँ, अरे नेपोलियन ने कितनी बार चढ़ाई किया, उसने 99 बार के बाद 100वें बार में विजय प्राप्त किया। तो वो धैर्य रख सकता है, तो हम धैर्य क्यों नहीं रख सकते हैं। और भाई ने ठीक ही कहा कि जो अपने मन में विश्वास रखेगा, जो अपने मन में एक भाव रखेगा कि मुझे बनना है, और कोई भी परिस्थिति आए तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। और मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि आज जब शिक्षा व्यवसायीकरण हो गया है तो ऐसे में गरीब बच्चों को कौन पूछता है। लेकिन आज मैं धन्यवाद देती हूँ इस संस्था को, गिरवर जी को, सारे यहाँ लगे हुए गुरुजन जिन्होंने सहयोग किया है इस संस्था को। कोई गरीब अमीर नहीं होता, कोई गरीब अमीर नहीं होता, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता, कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। सब एक ही मानव, एक ही इस धरती के जो है भारत माता के पुत्र पुत्रियां हैं। हम इसमें से जो उगाएंगे वही उगने वाला है और जो छोड़ जाएंगे वही देखने वाला लोग है। अगर हम उस सफलता की ओर पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों को जीवन में याद रखे कि किसी ने था तो की है, किसी ने है तो की है। ये हमेशा चलते, क्योंकि जिंदगी में तो कुछ नहीं मिलता, जाने के बाद लोग याद करते हैं कि ये चीज तो बहुत ही अच्छा था। इसलिए हमेशा धैर्य करके जो हमारे अधिकारी बने हैं, जो पदाधिकारी बने हैं, निश्चित रूप से इसमें उस तरह से समाज में दिशा देनी चाहिए कि आज मुझे खुशी है कि कम से कम मैं अपने जिला में और अपने क्षेत्र की मेरी एक लड़की
जो अभी बीपीएससी कंप्लीट की, एक मोदी खाना की, पिताजी मोदी खाना चलाते हैं, गांव के भीतर उनकी बेटी ने बीपीएससी कंप्लीट की। बलहा के हमारे 4-5 बच्चे जिन्होंने दरोगा में सफल हुए। तो ये खुशी होती है कि जो एकदम गांव के बच्चे, गरीब बच्चे जिसके घर में नहीं है, और इस बार का अगर हम लोग लिस्ट देखें तो ये हमारे ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार भी मदद कर रही है, मदद करती भी है। आपको पता होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े के लिए आपकी तैयारी के बाद जब फर्स्ट एग्जाम निकालते हैं तो आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक हम पैसा देते हैं। आपको उसका भी उपयोग करना चाहिए। और जो बैठे हुए लोग आज देख रहे हैं, आज जिस तरह से इस ऐप लॉन्च किया है, मैं सचमुच बहुत भाव विभोर हुई कि आपने इतनी बड़ी काम, इतनी बड़ी सफलता के साथ, ये सभी गुरुजनों को मैं नमन करती हूँ जिन्होंने इस तरह का ऐप लॉन्च किया है कि जो वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने को एक महसूस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ होता क्या है, जो गरीब बच्चे, मैं तो गाँव से ज्यादा जुड़ती हूँ, देखती हूँ उनका मनोबल गिरता है। मनोबल कभी मत गिराइए, मनोबल हमेशा उठा के रखना चाहिए और यही हमारा सबसे बड़ा पूंजी है। अगर वो पूंजी नहीं होगा तो शायद जीवन में हम अच्छे नहीं हो सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना भी दुख आ जाए, मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए। अपने हाथ में कुछ नहीं है, बस ईश्वर ने कहा है कर्म करो, तुम आगे बढ़ते जाओगे। हाँ, अपना कर्म करना है। मैं ऐसे जो गरीब बच्चे आज अफसर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाते, एक युवा का पिछड़ता है जो पूरे समाज, राज्य और देश भी पूरा तरह से बाधित हो जाता है। बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए और युवा जब पढ़ेंगे तब तो देश बढ़ेगा। जब युवा ही नहीं पढ़ेंगे तो देश क्या बढ़ेगा। हमें बड़ी संख्या में युवाओं को प्रोत्साहित करने, उन्हें रोजगार से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी करना है। और आज मैं रामविलास जी ने कहा जिस तरह से कर रहे थे कि हम किस क्षेत्र में आगे हम बढ़ रहे हैं, मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि अभियान 40 में 64 बीपीएससी में जो सफल हमारे विद्यार्थियों की सूची में बेटियों की संख्या 50% है। आज हमारी बेटियां सबसे खुशी में, हमने उन्हें बढ़ाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, आज भाई हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से हम लोगों ने काम किया, आज चाहे नभ हो, थल हो या जल हो, सब में हमारी बेटियां आगे हैं। और हमने मौका भी अब हम दे रहे हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में हमारी बेटी आगे बढ़े। इसलिए किसी भी राज्य का अगर विकास की आधी आबादी की भागीदारी में वगैरह अधूरा रहता है। बिहार की बेटियों के लिए बढ़ते कदम, महिला शक्तिकरण के साथ ही पूरे बिहार में सुखद तस्वीर पेश हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश जी की सोच हमारी नतीजा है कि बेटियों को अवसर का पूरा आसमान मिल रहा है। मैं उन शिक्षकों को और संस्थान के बहुत आभार मैं प्रकट करती हूँ कि जो वंचित वर्ग के युवाओं को सपनों का पंख लगा रहे हैं और राज्य में और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उम्मीद है कि 64वीं जो हमारे बीपीएससी में सफल युवा, होनहार, संवेदनशील और प्रगतिशील अफसर बनके जो बिहार को मजबूत एवं विकसित राज्य बनाने में योगदान करेंगे। यही सब बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।